गुजरात में कल चुनाव संपन्न हो गया है। अब सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है 8 तारीख का। क्या लगता है सर, इस बार का गुजरात चुनाव कैसा गया? मेरे अंदाज से तो भाजपा भी आना चाहिए। अच्छा, लोग बीजेपी के बाद में अगर किसी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं तो वो कौन सी पार्टी है? अभी तो मेरे हिसाब से आप पे लोग को मतलब थोड़ा अगर भाजपा नहीं तो आपको आना चाहिए वैसा। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपना जनाधार खोती जा रही है, क्या वजह मानते हैं इसकी? मजबूत नेता नहीं है उसके पास अभी। कि आप क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के कि कौन सी बननी चाहिए, कौन सी अच्छी है? बननी चाहिए तो आपकी बननी चाहिए, ठीक है ना। कांग्रेस और भाजपा तो अभी छोड़ ही दो। आम आदमी को बेचारा जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास वालों सबको तो मार ही दिया इन लोगों ने, ठीक है। क्या लगता है सर कि कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए इस पे तो अभी पोल तो मैं नहीं देखता, क्योंकि वो भी इनका ही है, ये सारा टीवी वाला सिस्टम तो उनका ही चलता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में कल चुनाव संपन्न हो गया है। अब सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 8 तारीख को जो सारे एग्जिट पोल हैं वो एक्चुअली में एग्जैक्ट पोल में बदल जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि गुजरात में आखिरकार सरकार कौन बना रहा है। दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही सरकार बन जाएगी किसी भी पार्टी की, अगर बीजेपी की बनेगी तो जैसे हर बार होता है उसी तरीके से इस बार भी विपक्ष तरह तरह के आरोप लगाएगी और कहेगी, कभी बातें निकल कर सामने आएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, कभी धांधली का आरोप लगेगा तो कभी कुछ आरोप लगेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती रहेंगी। यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बैठे हैं। इनसे हम सभी से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसा गया, लोग क्या सोचते हैं, जो विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है उन सारी चीज़ों पर। सर अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए, गुजरात में चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। अभी जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के पक्ष में है। ऐसा लग रहा है कि हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इस बार जो चुनाव हुआ है क्या लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा हुआ है? क्योंकि विपक्ष तो जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तुरंत धांधली के आरोप लगाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। तो क्या लगता है सर, इस बार का गुजरात चुनाव कैसा गया? मेरे अंदाज से तो भाजपा भी आना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं कोई इसमें। अच्छा, तो देखो जो माहौल जो है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो काम किया है ऐसे बरोबर वो दिख ही रहा है सबको। बरोबर, तो वो ऐसा कोई मेरे को पंगा नहीं लगता। अच्छा सर, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि जैसे भाजपा में तमाम सारे ऐसे हमें रिक्शा वाले, ऑटो वाले, रेडी पटरी वाले मिले, ये सारी चीज़ें तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। अगर महंगाई कंट्रोल कर ले जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो क्या लगता है सर, ये सरकार महंगाई इस बार अगर मान लीजिए बनती ही सरकार, कंट्रोल कर पाएगी? देखो महंगाई का तो ऐसा है कि अभी डेवलपमेंट होता है तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं से फंड वगैरह जो भी है तो वगैरह टैक्सीज वगैरह जो भी होगा उसमें से ही निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। समझ लो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो रहेगी। कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ और चीज़ों का भी उसमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, वो समझ सकते हैं। मगर ज़रूरी भी है कि थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि आम आदमी को उसमें दिक्कत रहेगी ही रहेगी। 27 सालों से यहाँ पर कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन वो भरोसा नहीं जीत पा रही है लोग। क्या कमियां है, वो क्या बदलाव करने चाहिए कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस में अभी ऐसा कोई नेतृत्व है ही नहीं है, बरोबर। कोई अच्छा जैसे नेतृत्व पहले जो थे, जैसे इंदिरा गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे, ऐसा अभी कोई नेतृत्व उनके पास है ही नहीं। कोई ऐसा कोई नेतृत्व हो तो अभी वो पक्ष मजबूत हो सकता है, समझ लो। यानी कि इनके पास कोई अच्छा चेहरा बड़ा नहीं जिस पर लोग भरोसा जता सके। जैसे बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी। सही है, सही है। सर आपसे बातचीत हो सकती है? मेरा फोन चालू। अच्छा, फ़ोन चालू है। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से हम कोशिश करते हैं बात करने की। सर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ये बताइए कि गुजरात में चुनाव संपन्न हो गए हैं, कैसा देखते हैं इस बार के चुनाव को? चुनाव सर देखिए अभी तो हो गया है चुनाव, अभी देखते रिजल्ट आएगा। मुझे तो लगता है बीजेपी ही आएगा मेरे हिसाब से गुजरात में तो। ठीक है, बट उसको टक्कर दे सकते हैं आप वाले। वैसा है, अभी जब तक रिजल्ट आएगा तब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा। वैसा है, चुनाव से पहले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आ सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। ओके, मैंने अभी तक ज़्यादा मतलब न्यूज़ देखा ही नहीं है। क्या मतलब काम के टाइम में मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। वैसा है। अच्छा, लोग बीजेपी के बाद में अगर किसी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं तो वो कौन सी पार्टी है? अभी तो मेरे हिसाब से आप पे लोग को मतलब थोड़ा अगर भाजपा नहीं तो आपको आना चाहिए वैसा। थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी जो भी दिल्ली में जो भी वो कर रहा है, स्कूल का हो गया या फिर बिजली का हो गया, तो एक बार मतलब वो चीज़ दिमाग में रख के वो भी एक है कि भाई आप आए तो मतलब
कुछ हो सकता है वैसा। मतलब अब ज़्यादातर लोगों की जो परसेप्शन है वो ये बनती जा रही है कि अगर भाजपा नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी। हाँ, अगर प्रायोरिटी में वो भाजपा को हाँ रख वो रहे हैं। सेकेंडरी आपको रखेगा वैसा। हाँ। भाजपा ने तो बोले ये है क्योंकि यार समझो ना 20 साल 20 या हाँ। 25 साल से है तो बोले हाँ। अभी कुछ चेंजेस होना चाहिए क्योंकि महंगाई का कमी नहीं हो रही कुछ भी। हाँ। क्योंकि क्या है कि जो भाई जो पैसा वाला है वो पैसा वाला बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको कौन पूछने जाएगा। अच्छा, वैसा जैसे है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपना जनाधार खोती जा रही है, क्या वजह मानते हैं इसकी? मजबूत नेता नहीं है उसके पास अभी भी सर, वैसा है। मजबूत नेता की ज़रूरत है, अगर वो कुछ ऐसा मिल जाए तो कुछ हो सकता है उसका, ऐसा है। अच्छा, राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे बड़ा फायदा भी निकल कर सामने आएगा। हालांकि पार्टी के जितने नेता हो तो ये दावा कर रहे हैं कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस यात्रा से फायदा होता है, अगर लोगों के दिमाग में उस यात्रा को लेकर पॉजिटिविटी आती है तो जाहिर सी बात है कि वोट जो है वो कांग्रेस को ही देंगे। तो क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा? नहीं सर, मुझे गुजरात में आप किसी की भी जुबान से सुन लो ना तो सब बीजेपी को ही वोट देंगे, जितने भी लोग हैं। अब गांव में जाओ, सिटी में जाओ तो वो मतलब वो उनके हिसाब से अच्छा करे कि चल के जावे तो मतलब पब्लिक को ये लगे कि नहीं कुछ करेंगे कि, बट जो भी है सबके दिमाग में मतलब बीजेपी ही है और कुछ भी है ही नहीं। अब बीजेपी को प्रायोरिटी पे रखते क्यों है? पता नहीं अभी वो उनको क्या लग रहा है कि भाई मतलब ये विकास किया, ये किया, वो किया। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है यार, क्योंकि समझो डेवलपमेंट हो रहा है बट जो एकदम मध्यम वर्ग जो नीचे वाला है उसका तो कुछ होना चाहिए ना यार। पैसे वाले उनको कोई दिक्कत नहीं है महंगाई में, बट जो बेचारा जो रोज कमा के रोज खाता है उनका क्या, उनका भी तो कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। सही बात। डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको तो कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, महंगाई के मामले पर ये सरकार विफल क्यों हो जाती है? ये पता नहीं सर, उनका क्या मेंटलिटी है, क्या है, वो किसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, लोगों को क्या लगता है सर कि जैसे ये सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती है महंगाई, या फिर हाथ से निकल चुकी है? पता नहीं वो उनके, देखो सर महंगाई तो कैसे सरकार के हाथ में है, ठीक है, वो बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, ठीक है। क्योंकि जब कांग्रेस वाले थे तो आपको भी शायद पता होगा कि भाई वो मतलब गैस का था जो भी क्या भाव था, अभी उसके भी बहुत ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो उनका मतलब महंगाई में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर कि ये सरकार जो है जेब काटने पर तुली हुई है, क्योंकि अगर ये लोगों की सोचती और महंगाई कम करना होता तो ये डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ज़रूर लेकर आती। पता नहीं है यार, उसके बारे में तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बातचीत की आपने हमसे। सर, आपसे बातचीत हो सकती है? अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के कि कौन सी बननी चाहिए, कौन सी अच्छी है? मेरे ख्याल से तो लगता है कि अभी बननी चाहिए तो आपकी बननी चाहिए, ठीक है ना। कांग्रेस और भाजपा तो अभी छोड़ ही दो। आम आदमी को बेचारा जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास वालों, सबको तो मार ही दिया इन लोगों ने, तो ठीक है ना। भाजपा तो नहीं आनी चाहिए, मतलब आएगी तो वही, लेकिन उसके तो आप आना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। आपसे लोग ये उम्मीद करते हैं कि आएगा तो हो सकता है थोड़ा सा खर्चे में जो है वो कटौती हो जाए। बहुत ही ज़्यादा समझ लो, जो पैसे लोग वाले हैं ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक जैसे लाइट बिल का आता है, समझो 1000-1500 उनको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आम आदमी के लिए 1000-1500 जो सामान्य इंसान है ना उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर लाइट बिल अगर फ्री हो जाता है, जाहिर सी बात, ठीक है ना। एजुकेशन से लोग देखिए अभी प्राइवेट्स में कितना चल रहा है, वो इफेक्ट करेगा। अभी और भी बता रहे कुछ लेडीज़ वगैरह है जो 18 से ऊपर है, उनको 1-1000 रुपये हर मंथ। प्राइवेट स्कूलों की सर इधर फीस कितनी होगी लगभग? मतलब ऑन एवरेज देखते हो ना 30-40 हज़ार रुपये 6 महीने के लेते ही 6 महीने के 30-40 हज़ार लेते ही यानी लगभग ये मान के चलते हैं हम कि 80,000 एक साल का 1 लाख के आसपास बैठेगा। 70-80 हज़ार आसपास लगता है। यानी प्राइवेट वाली की बात की करो, फीस, जो प्राइवेट जो अच्छी स्कूलें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सरकार इस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है या करना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है? दो चीज़ें हैं, एक तो आपने देखा होगा प्राइवेट डॉक्टर जितने भी हैं उनकी फ़ीस को लेकर बड़ी मनमानी देखने को सामने आती है। कभी किसी डॉक्टर की 2000 फीस होती है, किसी की 500 होती है। तो एक अंदाज़ा अगर लगाया जाए कि 2000 किसी डॉक्टर की फ़ीस है और वो दिन में 10 पेशेंट देखता है मान लो, तो 20,000 हो जाएगी सिर्फ उसकी फ़ीस। मतलब एक दिन में वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये, क्योंकि 10 पेशेंट तो कोई डॉक्टर नहीं देखता। तो इस पर सरकार कंट्रोल कर सकती है या करना ही नहीं चाहती? नहीं, कंट्रोल कैसे करेगी सरकार ने ये सब कुछ सिस्टम बनाया है ना, ठीक है ना। देखिए आप भी, इन लोग भी अगर शायद पहले 5 रुपये में देते थे, अब 10 रुपये लेने लगे चाय का, ठीक है ना। क्योंकि सरकार ने अभी बढ़ा दिया है, मतलब महंगाई इतनी बढ़ा दी है तो वो तो लेगा ही लेगा। अभी उसने तो मस्त फर्नीचर बनाया है, 2 AC लगवाया है, तो वो तो वसूल करेगा ही करेगा। ये सब सरकार का ही ये सब कुछ समझो। अगर सरकार कम करती है ना तो आई थिंक मे बी थोड़ा फिर हो सकता है। एक चीज़ और अक्सर देखने को सामने आती है, और ये हालांकि एक सरकार नहीं सभी सरकारों में है, कि जो सरकारी डॉक्टर है वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट बैठते हैं। 100%।
बैठते ही बैठते हैं, क्योंकि वहीं कमान देखो पैसे कहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं। उनका तो फिक्स ही है। अभी सरकार के जमा हो गया, दामाद बन गए, वो गवर्नमेंट जॉब है उनका, गवर्नमेंट वो प्राइवेट खुद का भी रखते हैं, ठीक है ना, वहाँ से भी अच्छा कमा लेते हैं वो लोग। तो वो तो उन लोगों को फायदा ही फायदा है। इसमें क्या होता है ना, जो सामान्य पब्लिक होती है ना, एक समझिए कोई भी सरकार आएगी ना तो उसमें वो तो समझे सामान्य पब्लिक ही बेचारी मरेगी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस को तो अभी छोड़ ही दो, अभी तक कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेगी। चलो आप आके इतने सारे वायदे किए, सुनिए आता है नहीं आता है वो 2 नंबर की चीज़ है। कांग्रेस एक भी बार नहीं बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जब इसने बोला तब जाके उन्होंने फिर अपना कुछ लंबा चौड़ा निकाला, हम भी ये देंगे वो देंगे ये करेंगे फलाना निकाला। अब क्या है भाई, फिर तो कांग्रेस वाले भी बोलने लगे, ठीक है। मतलब कांग्रेस जो है वो कभी भी बीजेपी से 4 कदम आगे नहीं निकल पाती। अभी भी नहीं होती तो अभी तो नहीं बना लेते, और इनको नेता ही मजबूत नहीं है यार। ठीक है, अभी राहुल गांधी अभी वो क्या बोलते, कुर्सी एक खड़ा हुआ तो दूसरे को बिठाया उनके ही परिवार को, तो अभी उससे नहीं होता। नेता मजबूत होना चाहिए। केजरीवाल सर बोलते देखा है आपने कभी उनको? अरे केजरीवाल का भाषण अच्छा लगता है। अरे अच्छा है, नहीं वो सीधी बात करते हैं ना, सुनिए, क्योंकि वो देखिए ऑपोजिशन में है, तो अभी जो सत्ता में है बीजेपी, ठीक है ना, तो अभी उनका तो सब चिट्ठा उनके पास है, तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, उसके तो सारे पॉइंट है उनके पास नहीं है अभी, क्योंकि सत्ता में वो नहीं, वो है। नरेंद्र मोदी के बाद में अगर किसी का भाषण लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ रहा है तो केजरीवाल जी यार, सुनो कभी मजा आती है, उनकी बात सीधी होती है और मुंह पे बोलते हैं। अच्छा। किसी को भी बोलते मुंह पे बोलते हैं। मतलब राजनीति में लोगों को लगता है कि अब आम आदमी की जरूरत है। अब देखिए इस बार तो ना भाजपा ही आएगी, आई थिंक 99%, पर बहुत ही अच्छी खासी सीटें टूट जाएगी बीजेपी की, देखना आप। अच्छा, क्या लगता है सर कि कितनी सीटें आ सकती है? देखिए इस पे तो अभी पोल तो मैं नहीं देखता, क्योंकि वो भी इनका ही है, ये सारा टीवी वाला सिस्टम तो उनका ही चलता है भाई, ठीक है ना। पूरा वो तो उन लोग को दिखाते वही देखेगा, सबको वही पागल बनाते, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी जब आएगा रिजल्ट तब पता चलेगा, लेकिन सीटें टूटेगी, बहुत अच्छी खासी सीटें टूटेगी। तो ज़्यादा नहीं 30 भी टूटेगी तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ट्रिपल डिजिट में जाएगी बीजेपी या डबल में ही रह जाएगी? डबल में नहीं, थिंक ट्रिपल, मतलब थोड़ा पहुंच जाएगी 100 आसपास। अच्छा। लेकिन टूटेगी बहुत सारी सीटें। इससे अच्छा हो ना आपा को होगा लास्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम जो भी होगा ना। पिछली बार 99 सीटें मिली थी बीजेपी को, नहीं इस बार थोड़ा खींच लेगी, क्योंकि इस बार तो नरेंद्र मोदी साहब खुद आके यहाँ पे इतना करके गए ना, कहीं नहीं उतना गुजरात के अंदर वो करके गए, पता है आपको? कम से कम गली गली में प्रचार किया, अरे चल के गए सब जगह पे, ठीक है ना, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना उसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत के लिए, अच्छा लगा हमें। और बाकी लोगों से हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी सरकार। सर बिजी है आप, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको? अच्छा सर, क्या लग रहा है, अभी चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन उससे पहले क्या लोग सोचते हैं? उससे पहले क्या सोचेंगे सर जी? किसकी सरकार बननी चाहिए, उम्मीदें किससे है? गवर्नमेंट जो भी आएगी काम करेगी तो सही है, बाकी नेक्स्ट 5 ईयर में चेंज हो जाएगी और क्या। अच्छा, बीजेपी ने काम किया है, लोग बीजेपी को काम पर वोट देते हैं या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देते हैं? अगर लोगों को काम दिख रहा होगा तो काम पे ही वोट दिया होगा अभी तक, क्योंकि दूसरा अगर बीजेपी आ रही है दूसरी बार तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि सिर्फ चेहरे पे दिया होगा। चेहरा तो हर कोई बन जाता है, काम दिखेगा तभी तो वोट भी मिलेंगे ना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? देखो, आम जनता पार्टी वो तो मुझे उसका कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उसको मैं फॉलो ही नहीं करता कभी। और सेकंड, कांग्रेस पार्टी की बात करने जाऊँ तो अगर राहुल गांधी इतना बड़ा फेस हो सकता है उसका, फिर भी कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी का नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उनका बेसिक का वीक है, सिंपल। तो यार दोस्तों, हमने बात की लोगों से और बातचीत में आपने देखा है कि हाँ, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, और जो एग्जिट पोल है वो भी बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल 8 तारीख को पता चलेगा कि सत्ता में कौन आएगा और कौन नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।